मेरे पास आ चुके हैं Redmi Note 12 Pro डिवाइसेस। इस सीरीज में आपको दो डिवाइसेस मिलते हैं, Note 12 Pro एंड Note 12 Pro Plus। एंड मैं इन दोनों ही डिवाइसेस को अब से कुछ टाइम से यूज कर रहा हूं एंड इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं इन दोनों डिवाइसेस को लेकर ट्राई करूंगा कि वो सभी को आंसर करूं। लेट इट बी बैटरी टेस्ट, लेट इट बी गेमिंग टेस्ट, डोंट वरी, सबका जवाब मिलेगा इधर। Just make sure you watch this video till the end. मेरा नाम है यश, a 22-year-old nerd who is absolutely obsessed with tech and you're watching Redmi Note 12 Pro devices का रिव्यू on my smart price। अगर आपने किसी भी कारणवश चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पंडित जी से मेरी बात हो चुकी है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, मुहूर्त बहुत अच्छा है एंड हमारी होने वाली 1 मिलियन फैमिली का पार्ट बनो। एक बार इन दोनों की स्पेसिफिकेशंस के ऊपर नजर डाल ले। Redmi Note 12 Pro में मिल जाता है आपको 6.67 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले विद 120 Hz रिफ्रेश रेट, MediaTek Dimensity 1080 प्रोसेसर, MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12, 3 रैम वेरिएंट मिल जाते हैं, 6GB रैम 128GB स्टोरेज, 8GB रैम 128GB स्टोरेज एंड 8 gigs ऑफ रैम एंड 256 gigs ऑफ स्टोरेज। डिवाइस की बैटरी 5000 mAh की है एंड 67 वॉट का टर्बोचार्ज ये डिवाइस सपोर्ट करता है। रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल। Whereas अगर इसके बड़े भाई Pro Plus की बात की जाए तो इसमें आपको मिल जाती है सेम 6.67 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले विद 120 Hz रिफ्रेश रेट, सेम प्रोसेसर MediaTek Dimensity 1080, MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 एंड 2 रैम वेरिएंट, 8GB रैम 250 gigs ऑफ स्टोरेज एंड 12GB रैम 250 gigs ऑफ स्टोरेज। बैटरी 4980 mAh की मिल जाती है, लेकिन इसमें 67 वॉट की जगह 120 वॉट्स ऑफ हाइपर चार्ज मिलता है। रियर में आपको एक और सरप्राइज मिलता है 200 मेगापिक्सल का, जिसके साथ आपको मिल जाता है 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल शूटर्स। तो ये तो बात हो गई स्पेसिफिकेशंस की, लेकिन अगर आप डिवाइस को पकड़ते हो तो सबसे पहली चीज आप नोटिस करोगे वो है इन हैंड फील। ये दोनों ही डिवाइसेस आपको काफी बॉक्सी से डिजाइन में मिलते हैं एंड दोनों ही डिवाइसेस की बॉडी स्ट्रक्चर भी काफी सिमिलर सी है। दोनों में रियर में आपको कैमरा मिल जाता है एंड पूरा स्ट्रक्चर काफी रेज्ड है बैक पैनल से, तो फ्लैट सर्फेसेस पर डिवाइस वॉबल करेगा और लेंस पर स्क्रैचेस डालने की पूरी कोशिश करेगा। सो इट्स हाईली रिकमेंडेड अगर आप इन स्मार्टफोन्स को यूज करने वाले हैं, जस्ट मेक श्योर आप डिवाइसेस के साथ जो केस आपको प्रोवाइडेड है उनको पुट ऑन कर लें। फोन के राइट में आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाएंगे, पावर बटन मिल जाएगा जिसके ऊपर फिंगरप्रिंट सेंसर भी माउंटेड है, ऊपर में आपको IR ब्लास्टर मिल जाएगा, एक सेकेंडरी माइक्रोफोन मिल जाएगा जिसमें नॉइस कैंसिलेशन भी है, स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिल जाएगा और 3.5 mm हेडफोन जैक भी मिल जाएगा। लेफ्ट साइड पूरा क्लीन है दोनों ही डिवाइसेस का, बॉटम में सिम ट्रे मिल जाता है, प्राइमरी माइक्रोफोन मिल जाता है एंड चार्जिंग के लिए USB Type-C पोर्ट मिल जाएगा एंड ऑफ कोर्स एक स्पीकर ग्रिल भी मिल जाता है। अब अगर मैं बात करूं सिर्फ Note 12 Pro की, अभी मैं Pro Plus की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ छोटे भाई की बात कर रहा हूं, तो ये वाला जो डिजाइन है ना ये काफी ग्लॉसी से शेड में आता है। ये वाला जो कलर है मेरे पास स्पेशली ऑनिक्स ब्लैक, इसमें तो चाहो आप अपनी शक्ल भी देख सकते हो एंड एज यू माइट एक्सपेक्ट ये ग्लॉसी पैनल पूरी शिद्दत से स्वागत करता है फिंगरप्रिंट स्मजेस का। और अगर बात करूं बड़े भाई जो कि है Note 12 Pro Plus की, तो हमारे पास जो इसका कलर अवेलेबल है आइसबर्ग ब्लू, ये थोड़ा मैट से फिनिश में मिलता है आपको एंड एक काफी ग्रेडियंट सा लुक देता है एंड पर्सनली मुझे इसका ये मैट एंड ग्रेडियंट वाला फिनिश थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा 12 Pro के ग्लॉसी फिनिश से। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इन दोनों के काफी मेजर डिफरेंस के बारे में। कैमरास, वैसे तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, लेकिन दोनों ही डिवाइसेस की कैमरा स्पेसिफिकेशंस काफी डिफरेंट हैं। अगर सिर्फ छोटे भाई की बात करें तो इसमें आपको प्राइमरी सेंसर मिल जाता है 50 मेगापिक्सल सोनी IMX766 एंड मैंने जितने भी डे लाइट फोटोज कैप्चर किए इस डिवाइस में सभी काफी ब्राइट एंड क्रिस्प थे एंड वेल डिटेल्ड थे। फोटोज में HDR काफी हद तक मैनेज कर लेता है डिवाइस, लेकिन थोड़े बहुत ट्रिकी एनवायरनमेंट्स में कंफ्यूज हो जाता है एंड कभी कभार वियर्ड्स आउटपुट दे देता है। पोर्ट्रेट मोड भी अच्छे से वर्क करता है, अच्छा खासा बैकग्राउंड ब्लर दे देता है आपको पिक्चर्स में, लेकिन एज डिटेक्शन में कभी कभार गड़बड़ कर देता है, जैसे ह्यूमन हेयर कभी कभार ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है, पेड़ की पत्तियां ये कभी कभार डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो उस केसेस में कभी कभार थोड़ा बहुत गलती कर देता है। जैसे ही आप स्विच करोगे प्राइमरी से अल्ट्रा वाइड पर, इंस्टेंटली आप नोटिस करोगे कि कलर टेम्परेचर एंड डिटेल्स में पिक्चर्स में काफी ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। डिवाइस में आपको डेडिकेटेड नाइट मोड भी मिलता है जो डिसेंट लाइट एंड डिटेल्स कैप्चर कर लेता है, लेकिन हाँ अल्ट्रा वाइड के लो लाइट में ग्रेन्स थोड़ा ज्यादा मिलता है एंड वो इमेजेस कुछ ऐसी होती है ना कि वो एडिट डिमांड करती ही है सोशल मीडिया पर जाने से पहले। रियर में आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी मिलता है जो कि आपको अलाउ करता है सब्जेक्ट के सुपर क्लोज जाकर पिक्चर्स लेने के, लेकिन 2 मेगापिक्सल होने की वजह से ये फोटोज में डिटेल्स थोड़ा कम ही होता है। फ्रंट की बात करूं तो सेल्फीज के लिए 16 मेगापिक्सल शूटर भी मिल जाता है जो कि डिसेंट फोटोज कैप्चर कर लेता है और अच्छे खासे अमाउंट की डिटेल्स भी कैप्चर कर लेता है। कलर टोन्स भी काफी टिपिकल MIUI वाले स्मूथिश से रहते हैं, लेकिन फ्रंट का जो HDR है वो थोड़ा सा गड़बड़
गड़बड़ी कर देता है। फ्रंट में भी पोर्ट्रेट रेयर के जैसे ही काम करता है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एज डिटेक्शन में कभी कभार वही थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। अगर वीडियोस के डिपार्टमेंट में बात करूं तो इस डिवाइस में आपको OIS भी मिलता है। इनफैक्ट ये Redmi Note सीरीज का पहला डिवाइस है जिसमें OIS मिलता है। डिवाइस आपको 4K 30 FPS पर वीडियो कैप्चरिंग अलाउ करता है और अच्छी खासी स्टेबलाइजेशन दे देता है आपको डे लाइट कंडीशंस में भी एंड इनफैक्ट नाइट लाइट कंडीशंस में। बड़े भाई की बात की जाए तो इसमें आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है 200 मेगापिक्सल का। Xiaomi इसको भर भर के एडवर्टाइज कर रहा है कि इसमें ISO सेल HPX सेंसर मिलता है एंड टू बी ऑनेस्ट करना भी चाहिए, क्योंकि ये महाशय से मैंने जितनी भी पिक्चर्स क्लिक की थी ना, वो सभी पिक्चर्स में काफी अच्छा डिटेल्स था, काफी अच्छा नेचुरल सा कलर इसने मेंटेन किया हुआ था, काफी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड भी आपको इसमें मिल रहा था बिना किसी पोर्ट्रेट मोड के। मतलब वो मस्त DSLR का ब्लर लग जाएगा और सोशल मीडिया पे अच्छे खासे लाइक्स आ जाएंगे। अब क्योंकि आपको इसके अंदर 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर भी मिलता है, तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी के कीड़े काटे और हमने सोचा कि क्या ये 200 मेगापिक्सल का सेंसर रिप्लेस कर सकता है टेलीफोटो लेंस को। तो वो आप खुद देख सकते हो एक बार। ये है ओरिजिनल फोटो 200 मेगापिक्सल में, ये है क्रॉप्ड इमेज और ये है Pixel 7 Pro की इमेज विद 10x हाइब्रिड जूम। उसमें भी 5x ऑप्टिकल है, बाकी की प्रोसेसिंग का खेल है। इमेजिन दिस काइंड ऑफ पावर किसी ऐसे कंज्यूमर के हाथ में जिसने Pixel 7 Pro का लगभग हाफ ही पे किया है। I mean, उस सिनेरियो से देखा जाए तो आई डोंट थिंक दिस इज अ बैड डिवाइस। अब Pro Plus में भी जैसे ही आप अल्ट्रा वाइड लेंस पर स्विच करेंगे, आप नोटिस करेंगे 12 Pro के जैसे ही ये भी थोड़ा सा क्वालिटी में शिफ्ट तो दे देता है, लेकिन अनलाइक 12 Pro ये कलर मैपिंग कंसिस्टेंट रखता है और अच्छे फोटोज निकाल देता है। नाइट टाइम शॉट्स में लो लाइट फोटोज थोड़े बहुत ओवर सैचुरेटेड से लगे मुझे एंड साथ में कलर टोन्स में रेड थोड़ा हाई ही था, लेकिन डिटेल्स वगैरह ये उसमें भी आराम से कैप्चर कर लेता है। अगर मेरी लो लाइट वाली किस्मत को भी ये इसी तरीके से कुछ ब्राइटन अप कर पाए तो मैं इसको 100 में से 150 मार्क्स देता, बट एनीवेज लेट्स मूव अहेड। वीडियोस के डिपार्टमेंट में ये रिकॉर्ड कर सकता है ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड 4K वीडियोस एट 30 FPS। कलर्स काफी ब्राइट रहते हैं, क्लियर रहते हैं एंड कैमरा इजीली शार्प फुटेजेस रिकॉर्ड कर पाता है। अब चलिए कैमरा से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिस्प्लेस की, क्योंकि अच्छे फोटोज आप एक अच्छे डिस्प्ले पर ही तो एंजॉय कर पाओगे। देखो दोनों ही डिवाइसेस में आपको काफी सिमिलर सा डिस्प्ले मिलता है। इनफैक्ट मैं यहाँ पर जस्ट पैनल के साइज की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पैनल की क्वालिटी की भी बात कर रहा हूं। दोनों में आपको 6.67 इंच का AMOLED पैनल मिल जाता है प्रोटेक्टेड बाय Gorilla Glass 5 एंड दोनों ही पैनल 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते हैं। Note 12 Pro में आपको मिल जाती है 900 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस, तो आपको आउटडोर्स में भी इसको यूज करने में कोई इशू नहीं होगा एंड थैंक्स टू HDR10+ आप शोज एंड मूवी अच्छे कलर्स एंड क्वालिटी में एंजॉय कर पाएंगे। नाउ कमिंग टू Note 12 Pro Plus, ये डिवाइस भी आपको 900 निट्स की पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है और इसके साथ HDR10+ और Dolby Vision भी सपोर्ट करता है अलॉन्ग विद Widevine L1 कंप्लायंस, जिसका फुल एडवांटेज आप नेटफ्लिक्स पर दबा कर ले सकते हो। एंड टू समराइज, मुझे दोनों ही डिवाइसेस की एटलीस्ट डिस्प्ले में कोई भी इशू नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिवाइसेस के परफॉर्मेंस की एंड इन दोनों ही डिवाइसेस में आपको सेम चिपसेट मिलता है, Dimensity 1080। एंड टू बी ऑनेस्ट, Dimensity 1080 अगर मैं कंसिडर करूं Note 12 Pro के लिए, जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास है, तो आई थिंक ये उसके लिए काफी अच्छा प्रोसेसर है। लेकिन हम जैसे ही 5,000 रुपए ज्यादा देते हैं और बात करते हैं Note 12 Pro Plus की, जो कि 30,000 में आता है, तो मुझे लगा उसमें काफी सारे ऐसे कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि इस चिपसेट से बेटर चिपसेट लिए होगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ iQOO Neo 6 की, Nothing Phone 1 की और Realme GT Neo 3T की। I mean, उन सभी के अंदर 1080 से तो एटलीस्ट बेटर ही प्रोसेसर है। लेकिन क्या सिर्फ इस रीजन की वजह से आपको वो सभी डिवाइसेस कंसीडर करने चाहिए ओवर दिस वन? टू नो दैट यू विल हैव टू वेट फॉर अ बिट। अगर बेंचमार्क टेस्टिंग के आप लोग शौकीन हैं तो ये सारे टेस्ट रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी आ रहे होंगे, बट मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ा एंड मैंने रियल लाइफ टेस्टिंग इन डिवाइसेस की भी की। मैंने इन दोनों ही डिवाइसेस के ऊपर Apex Legends मोबाइल भी प्ले किया एंड Call of Duty तो ऑफ कोर्स किया ही किया था एंड दोनों ही डिवाइसेस में मुझे कोई भी नोटिसेबल इश्यूज नहीं लगा। अगर आप इस चिपसेट की गेमिंग परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं थोड़ा डिटेल में, तो रॉबिन वो ऑलरेडी कर चुका है एंड चैनल पर अपलोड कर चुका है, जो कि आप देख सकते हैं आई बटन पर टैप करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को टैप करके। दोनों डिवाइसेस के अंदर आपको MIUI 13 मिल जाती है, जिसके अंदर ब्लोटवेयर्स कुंडली मारकर बैठे हुए हैं एंड भाई मेजरली आप एप्स अनइंस्टॉल वैसे तो कर सकते हो एंड ADB की मदद से डिवाइस को डीब्लोट भी कर सकते हो, लेकिन ट्रस्ट मी मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूं MI की तरफ से एक ऐसा डिवाइस देखने में जिसमें बाय डिफॉल्ट कोई भी ब्लोटवेयर नहीं मिलेगा। क्या कभी ऐसा दिन आएगा? पता नहीं, भगवान को ही पता होगा वो तो। ये MIUI वर्जन वैसे तो बेस्ड है Android 12 के ऊपर, जो कि थोड़ा सा आउटडेटेड है आज के टाइम के हिसाब से, लेकिन MIUI ने प्रॉमिस किया है कि इस डिवाइस को 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। तो मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कि Android 13 बस आने ही वाला है, मतलब बस ऐसा मानो कि अगले चौराहे पे ही है, बस पहुंच गया। अब बात करते हैं इस रिव्यू के काफी इंपॉर्टेंट चीज की, बैटरी और चार्जिंग। क्यों? क्योंकि Redmi इसको लेकर बहुत ज्यादा एडवर्टाइज कर रहा है।
Note 12 Pro में मिल जाती है आपको 5000 mAh की बैटरी एंड Note 12 Pro Plus में मिल जाती है आपको थोड़ी सी कम 4980 mAh की बैटरी। पता नहीं ये 20 mAh Redmi बचाकर कहाँ ही जाएगा। 12 Pro में मुझे ऑलमोस्ट एक दिन के आसपास का बैकअप मिल गया था। हाँ, बाय द एंड ऑफ द डे मुझे इसको ज़रूर चार्ज पर लगाने की ज़रूरत पड़ी थी, बट वो ऐसा था कि अगर मैं यूजेज थोड़ा सा अपना टोन डाउन करूं, अगर उसको थोड़ा सा लाइट रखूं तो एक दिन आराम से निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसको चार्ज पर लगाया तो 67 वॉट्स की टर्बो चार्ज टेक्नोलॉजी मुझे बहुत इंप्रेस करी, क्योंकि इसने सिर्फ 15 मिनट के आसपास लगाया था ऑलमोस्ट 40% डिवाइस को चार्ज करने के लिए। एंड मेरी पर्सनल टेस्टिंग में ऑलमोस्ट 1 घंटा से 1 घंटा 10 मिनट के आसपास मुझे लगा था ये डिवाइस को फुल 100% तक चार्ज करने के लिए। अगर मैं बात करूं बड़े भाई की, तो आपको इसके अंदर मिलता है इनसेन 120 वॉट्स ऑफ हाइपर चार्ज। Xiaomi क्लेम करता है कि ये डिवाइस को 1% से लेके 100% तक सिर्फ 19 मिनट्स में, मात्र 19 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। एंड ये एक काफी बड़ा क्लेम है, काफी बोल्ड क्लेम है, एंड आई कैन कंफर्म दिस। हाँ, ये सच में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऑफिस जाना था या फिर आपको पार्टी में जाना था एंड आपने सिर्फ 10-15 मिनट के लिए इसको चार्ज पर लगाया और ये 80-90% तक चला गया, तब आपको समझ में आता है कि भाई ये कितनी सही चीज है यार। अगर आप इन दोनों ही डिवाइसेस की बैटरी की बाकी सारी डिटेल्स एंड इस सेम प्राइस सेगमेंट के बाकी जितने भी डिवाइसेस हैं उसके साथ बैटरी को कंपेयर वगैरह होते हुए देखना चाहते हैं, तो आप आई बटन पर टैप कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक पर टैप कर सकते हैं वो वीडियो देखने के लिए। अब फाइनली हमें पता चल चुका है कि ये डिवाइसेस परफॉर्म कैसा करते हैं, तो अब बात करते हैं कि ये डिवाइसेस लेने चाहिए या फिर नहीं लेने चाहिए। वर्डिक्ट। देखो, इन दोनों डिवाइसेस में मेजरली आपको दो बड़े चेंजेस मिलते हैं। पहला 120 वॉट्स ऑफ हाइपर चार्ज, जो कि बड़े भाई में मिलती है, छोटे भाई में नहीं मिलती है। एंड दूसरा 200 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर, जो कि वंस अगेन बड़े भाई में मिलती है, छोटे भाई में नहीं मिलती है। अब देखो, अगर आपको एक वेल राउंडेड डिवाइस चाहिए जो कि अच्छे खासे स्पेसिफिकेशंस के साथ आता हो, आपको एमोलेड डिस्प्ले दे, स्टीरियो स्पीकर्स दे, अच्छा वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस दे और फास्ट चार्जिंग स्पीड दे 67 वॉट्स की, तो Redmi Note 12 Pro अच्छा डिवाइस है। लेकिन अगर ये बेसिक फीचर से नेक्स्ट लेवल अगर आप जाना चाह रहे हो, जैसे कि 67 वॉट्स ऑफ चार्जिंग से अगर आप 120 वॉट्स ऑफ चार्जिंग पर जाना चाह रहे हो एंड 50 मेगापिक्सल से अपग्रेड होकर अगर आप 200 मेगापिक्सल ऑफ कैमरा पर जाना चाह रहे हो, तो आपको जाना चाहिए बड़े भाई यानी कि Note 12 Pro Plus के साथ। इसको बाय करने के लिए आपको कंपैरेटिवली 4 से 5 हज़ार रुपए ज़्यादा स्पेंड करने पड़ेंगे, लेकिन वो स्पेंड करने से पहले आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप खुद से एक बार पूछ लीजिएगा कि क्या आपको ये फीचर्स की सच में इतनी रिक्वायरमेंट है भी या फिर नहीं। एंड ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसीलिए क्योंकि प्राइस को देखते हुए ना, जहां पर मैं प्राइस का एक फिल्टर पुट कर देता हूं, तो वो चीज को देखते हुए मुझे 12 Pro ज्यादा इंप्रेसिव लगा। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, ऐसा नहीं है कि 12 Pro Plus एक बुरा डिवाइस है, बट मुझे थोड़ा सा ओवर लगा। ऑल्टरनेटिव्स में Note 10 Pro Plus का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है Realme 10 Pro Plus, एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर इट ऑल गेट्स अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसके कंपटीशन में फिर दो और महारथी आपको मिल जाते हैं, iQOO Neo 6 एंड Poco F4। तो अगर आप उन लोगों में से जिसको परफॉर्मेंस जान से भी ज्यादा प्यारी है ना, तो वो आंख बंद करके इनमें से किसी भी डिवाइस के साथ आराम से जा सकता है। परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत अच्छी मिलने वाली है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिसको थोड़ा टशन वगैरह दिखाना है, जान जाए पर टशन ना जाए, क्लब में लोगों से बात वगैरह करनी होती है, फोन वगैरह ऐसे पिकअप करने होता है, तो भाई नथिंग फोन 1 ऑफ कोर्स बेटर है इस प्राइस रेंज में Pro Plus से। तो ये था Redmi Note 12 Pro सीरीज का रिव्यू। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए आपको डिवाइसेस कैसे लगे, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो लाइक जाते ही आपसे थोड़ी देर तक मैं कमेंट्स में थोड़ी बहुत गप्पेबाजी करूंगा, तो मेक श्योर आप अपने थॉट्स कमेंट्स में पुट जरूर से कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लेट अस नो बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, सो दैट हम ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर आ पाए। दिस इज मी साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।